और 11वीं परीक्षा से संबंधित एक महत्वपूर्ण अपडेट आया है। अब उन लोगों का जनरल प्रमोशन कर दिया जाएगा। किस आधार पर किया जाएगा उसकी पूरी जानकारी इस नोटिस में दी गई है। 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षा निरस्त करके रिवीजन टेस्ट के आधार पर अर्धवार्षिक मूल्यांकन और अर्धवार्षिक परीक्षा के आधार पर तैयार करना होगा। रिजर्व मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल द्वारा आदेश में लिखा गया है कि कक्षा 9वीं से 11वीं की वार्षिक परीक्षाओं के लिए आयुक्त लोक शिक्षण के पत्र क्रमांक 10 दिनांक 8/4 के निर्देश जारी किए गए थे कि कॉपी दी जाएगी और उस कॉपी के आधार लिखेंगे और फिर आगे जमा करेंगे, उसके आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। लेकिन अब उस आदेश को निरस्त करके और वर्तमान में कोरोना संक्रमण के विस्तार तथा जिलों में कोरोना लॉकडाउन कर्फ्यू की स्थिति को देखते हुए कक्षा 9वीं एवं 11वीं की वार्षिक परीक्षा के लिए पूर्व में जारी निर्देश निरस्त किए जाते हैं एवं कक्षा 9वीं और 11वीं के विद्यार्थियों की वार्षिक परीक्षा नहीं ली जाएगी। उनका मूल्यांकन अकादमिक सत्र के आधार पर अकादमिक सत्र के दौरान पूर्व में किए गए मूल्यांकन के आधार पर किया जाएगा। मूल्यांकन किस आधार पर किया जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं। मूल्यांकन विभाग द्वारा 20 नवंबर से 28 नवंबर तक लिए गए रिवीजन टेस्ट तथा 1 फरवरी से 9 फरवरी तक आयोजित अर्धवार्षिक परीक्षा में से विद्यार्थी जिसमें बेहतर अंक प्राप्त किए हो उसके आधार पर कक्षा 9वीं एवं 11वीं का परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। क्या आपको लगता है कि बेस्ट ऑफ 5 के आधार पर किया जाएगा? यह भी जान लीजिए, परीक्षा परिणाम की गणना बेस्ट ऑफ 5 के आधार पर की जाएगी। अर्थात यदि विद्यार्थी 6 में से 5 विषय में पास है तथा एक विषय में न्यूनतम निर्धारित 33 अंक प्राप्त नहीं कर सका है तो उसे भी पास घोषित कर दिया जाएगा और इसमें कृपांक जो है 10 अंक का दिया जाएगा। आप देख सकते हैं कि एक से अधिक विषयों में न्यूनतम निर्धारित अंक प्राप्त न करने वाले विद्यार्थियों के लिए कृपांक के रूप में अधिकतम 10 अंक प्रदान किए जा सकेंगे। कृपांक के अधिकतम 10 अंक आवश्यकता अनुसार एक से अधिक विषयों में आवंटित किए जा सकेंगे। और जो इसमें भी पास नहीं होते हैं उनके लिए क्या किया जाएगा? द्वितीय अवसर की परीक्षा आयोजित की जाएगी। कृपांक के उपरांत भी यदि विद्यार्थी को 2 अथवा अधिक विषयों में न्यूनतम निर्धारित अंक प्राप्त नहीं हुए तो उसे परीक्षा हेतु द्वितीय अवसर दिया जाएगा। ऐसे विषय जिनमें विद्यार्थी द्वारा पूर्व में परीक्षा न्यूनतम निर्धारित अंक प्राप्त नहीं किए थे उन विषयों में उसे पुनः परीक्षा देनी होगी। यह अवसर कोविड संक्रमण की स्थिति में कमी आने अथवा स्कूल आरंभ होने के पूर्व दिया जाएगा, जिसकी सूचना 15 दिन पहले दे दी जाएगी कि आपका परीक्षा है। द्वितीय अवसर के उन अभ्यर्थियों को दिया जाएगा जो रिवीजन टेस्ट एवं अर्धवार्षिक परीक्षा दोनों में से किसी भी परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए हैं किंतु सत्र 2020-21 में शासकीय विद्यालय में प्रवेश हैं। अब जान लेते हैं कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही कर सभी शालाएं, उनको आदेश दिया गया है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही कर सभी शालाएं 30 अप्रैल 2021 तक सुनिश्चित कर लें और परीक्षा परिणाम घोषित कर दें। परीक्षा परिणाम विमर्श पोर्टल पर आएगा और विमर्श पोर्टल पर वह एक्सेल में शीट अपलोड करेंगे और वहां से छात्र अपना रिजल्ट देख सकते हैं। विमर्श पोर्टल पर एक निर्धारित प्रपत्र में 5 मई 2021 तक दर्ज करना सभी शासकीय विद्यालयों द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा और 5 अप्रैल तक यानी 30 अप्रैल से ही देख सकेंगे, लेकिन 5 मई तक सभी लोग रिजल्ट अपना देख सकेंगे। लेट से लेट अगर विमर्श पोर्टल पर रिजल्ट अपलोड करने की तिथि जो है वह 5 मई तक है। इसमें पूरा आदेश दिया गया है। इस तरीके से कक्षा 9वीं और 11वीं के छात्र प्रमोट कर दिए जाएंगे।